नमः शिवाय। भक्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। लोग आज के दिन व्रत रखते हैं। इस व्रत में भक्त भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा करते हैं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना के दौरान व्रत कथा सुनकर लोग अपने उपवास को सार्थक बनाते हैं। अगर आप भी सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा का पाठ जरूर करें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। वह पूरी श्रद्धा के साथ हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था और भक्ति भाव से दीपक जलाया करता था। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह भगवान शिव से किया। इस पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल काटते हैं। इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए भगवान शिव से एक बार फिर इच्छा जताई। शिव जी ने माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, साथ ही ये भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को सुन रहा था। उसे भगवान की इस बात से न तो खुशी थी और न ही दुख। वह हमेशा की तरह शिव जी, भगवान और माता पार्वती की पूजा करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उस बालक की आयु 11 वर्ष की हुई तो उसकी माता ने उसके विवाह आदि के लिए कहा, लेकिन साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देकर उसे काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाने को कहा। साथ ही मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाने का आश्वासन दिया। साथ ही यज्ञ स्थल पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने को भी कहा। दोनों मामा भांजे साहूकार के निर्देश अनुसार यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ किसी नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा, फिर राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसी तरह उस साहूकार ने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, बारात को वापस लौटा दिया। दूसरी ओर मामा के साथ साहूकार का पुत्र काशी पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने इस दौरान अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। शिव जी के वरदान के अनुसार लड़के के प्राण पखेरु उड़ गए। भांजे को मृत देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। कृपा कर आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिव जी उस मृत बालक के समीप गए तो बोले कि ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, कृपा कर इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके माता पिता वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने बालक को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उस लड़के का पुनः जन्म हुआ। इस तरह शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस निकल पड़ा। दोनों साथ चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां लड़के का विवाह हुआ था। राजा ने लड़के को वहां पहुंचते ही पहचान लिया, फिर महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा में छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। जब उसके मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है, तो सेठ सेठानी प्रसन्नता से भर उठे और उन्होंने अपने बेटे और बहू का बहुत खुशी के साथ स्वागत किया। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। भक्तों, नारद पुराण में सोमवार व्रत का उल्लेख मिलता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद उन्हें बिल पत्र अवश्य अर्पित करें। साथ ही भोलेनाथ संग माता गौरी की विधिवत पूजन करें। इसके बाद व्रत कथा सुन अपने व्रत को खोल सकते हैं। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में 3 पहर की उपवास रखी जाती है, यानी शाम के वक्त व्रत खोल दिए जाते हैं। भक्तों, सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं। इनमें प्रति सोमवार व्रत, सौम्य सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत शामिल हैं, परंतु इन सभी व्रतों में पूजन विधि एक समान रहती है। व्रत में कथा करने के बाद आप भगवान शंकर और माता पार्वती की आरती अवश्य करें, जिससे आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।